ये हैप्पी बर्थडे। सीरियसली तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। कैसा लगा? रिकॉर्ड चप्पल की तारीफ मंदिर में आ रही हो क्या? इतना साफ था कि ऑटोमेटिक चप्पल उतर गई। क्या हो गया? शर्मा के रही हो? कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्योंकि बहुत। नहीं अब ये क्या बना दिया? ये बनाने के लिए तो नहीं बोला था। पर बढ़िया लग रहा है। मस्त एकदम। मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ। ये देखो, वेलकम। अरे वाह, कस्टमाइज्ड है तो बिल्कुल। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सुयश जसवाल। ऐसे तो मैं लेके जाऊंगी साथ में, हमारा नाम लिखा हुआ है इसमें तो क्या लगेगा। मिसेस सुयश जसवाल, वेरी हैप्पी बर्थडे। आपका नाम नहीं लिखा है इसमें, मिसेस सुयश जसवाल। मिस्टर एंड मिसेस। तो वही तो बोल रहा हूँ, मिसेस सुयश जसवाल लिखा है ना, कि मतलब मेरी बीवी। इट्स नाइस, वेरी नाइस। ओह वाओ, रियल है ना? हाँ क्यों तोड़े होंगे इतने अच्छे फूल यार बेचारों ने। क्या बिगाड़ा था इन्हें? इतने अच्छे लग रहे हैं देखने। सुनो, टोकरी ले जाने का लेवल गिरा दिया अपना। तो यार सच में मतलब देखो, ये पूरी लिपाई कर रखी है इसमें। अरे ये लाइट तो जलाओ, ये कितने अंधेरा अंधेरा हो रहा है इसमें कमरे में। यहाँ क्या है, भाग आ जाएगा आराम से। अरे वाह यार, ओ नाइस। अरे देखो, मोरक्को वाली टाइल्स। अरे वाह, ओ नाइस यार, ये बढ़िया है। कैसा लगा फिर सरप्राइज आपको? स्पीचलेस, बहुत ही अच्छा। क्या वो वाला बेड बलून तो देखो, बलून कितने मेहनत कर रखी है यार सबने, बलून लगा रखे, मजा आ गया देख के। बट एक दिक्कत देखो, बर्थडे है आपका, मतलब आने वाला है 12 बजे, पर केक नहीं हो पाया क्योंकि ये हर समय चिपकी हुई थी मेरे से। अब मैं वो नहीं चाह रहा था कि दिखा के लूँ, तो इसलिए केक नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कल बर्थडे, कल कर लेंगे, केक काट लेंगे। कल घर जाएंगे जब कोटद्वार, तो फैमिली के साथ काटेंगे यार, क्योंकि देखो हम खाते हैं नहीं वैसे भी केक। हम अगर खरीद भी लेते तो हमको किसी को देना ही पड़ता, तो इससे अच्छा हम घर जाके घर में काटे। फूल बिरौला, इतने अच्छे फूल लग रहे हैं कि वेस्ट जाएंगे, बहुत दुख हो रहा है। गुलाब है, फूल ये गुड़हल का है। फूल पौधों में ही अच्छे लगते हैं, मैं तोड़ के ऐसे रख देते ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसे पटक दिया आपने इसको अच्छे से रखो आराम से, इतना अच्छा लग रहा है वो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अलका, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे पास सेब वाला केक बचा था जो हमने कर लिया था रास्ते में। तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 365। आप सभी को नमस्कार सुयश जसवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 5 अगस्त और मैं हूं अभी उत्तराखंड के एक बहुत ही प्यारे से गांव घुड़दौड़ी में। और घुड़दौड़ी में ही यहाँ हमने एक रिजॉर्ट में रूम बुक कर रखा था, और ये स्पेशल अरेंजमेंट हो रखी थी अलका के लिए, क्योंकि आज है अलका का जन्मदिन। तो इसलिए पूरा जो रिजॉर्ट वाले हैं भैया हैं, उन्होंने डेकोरेशन करवाया था अलका के लिए। साथ में हमारे रूम की बालकनी से ये पूरा का पूरा व्यू आता है, बहुत ही प्यारा। तो नाश्ता करने से पहले सबसे पहले अलका को हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। हैप्पी बर्थडे अलका जी। थैंक यू सो मच। साथ में अलका ने भी अपना नया सूट नहीं पहना है, क्योंकि जो हमारा वो है क्या कहते हैं सूटकेस, वो पार्किंग में है, और पार्किंग थोड़ी दूर है। रात को मेरी हिम्मत थी नहीं भारी भारी सूटकेस उठाने की, मैंने सुबह लाऊंगा। अब सुबह मन नहीं कर रहा, इसलिए सोच रहे हैं कि अब ऐसे ही जो कल कपड़े पहन के आई थी अलका, इसी में ही चले जाएं घर वापस। और घर यानी कि कोटद्वार। हाँ, एक हफ्ते से बाहर है घर से, अब मन कर रहा है कि घर जाएं और घर के बेड में सोएं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले भोजन कर लेते हैं ज़रा। और भोजन में है हमारा पोहा, आलू की सब्ज़ी और पूरी। हाँ, पोहा तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ब्रेकफास्ट कर लिया है अभी, और अब हो चुका है निकलने का समय कोटद्वार के लिए। बाय बाय बोल देते हैं सारी डेकोरेशन को, बाय बाय बाय। बहुत बढ़िया कर रखा था डेकोरेट। वॉशरूम के एस्थेटिक भी बहुत अच्छे लगे मुझे यहाँ के। साथ में ये गीज़र 25 लीटर का है, ये हमको भी लेना है गीज़र, तो इसलिए मैंने देख लिया कि 25 लीटर का गीज़र कितना बड़ा होता है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा है भाई 25 लीटर,
इसलिए 15 बहुत रहेगा मेरे वाले रूम के लिए। तो साथ में जो हमारा रूम था ना, इसके आप देख सकते हो बाहर जैसे हमारे गांव में घर होता है ना, बिल्कुल वैसी दीवार बना रखी है उसी हिसाब से। पत्थर काट काट के ये दीवार बनाई जाती है। बस इसमें सीमेंट का यूज़ किया गया है, लेकिन जो हमारे पहाड़ के घर होते हैं उसमें सीमेंट नहीं। सीमेंट तो क्योंकि पहले होता नहीं था, तो पहले कुछ एक दाल हुआ करती थी, दाल को मतलब पीस के उससे इस पत्थरों पे लगाया जाता था और फिर वो बिल्कुल सीमेंट से भी हार्ड हो जाता था। तो पहले जो हमारे गांव के घर है वो इस तरीके से बनाए जाते थे। और इस होम स्टे में हम रुके हुए थे, PSR फार्म्स होम स्टे। तो अगर आप भी पौड़ी के आसपास हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दे दी होंगी यहाँ होम स्टे की, तो कॉल करके या फिर उनके इंस्टाग्राम में जाके आप पता कर सकते हैं कि रूम अवेलेबल है कि नहीं। पापा का कॉल आ रहा क्या है? मेरे ससुर जी का कॉल आ रहा है। हेलो स्पीकर। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ हो? बस अभी पौड़ी पौड़ी घूमने चाहिए। हो बर्थडे कैसे बनाना? बस जामू बनाया बर्थडे, अब घर जाग बना। जो रास्ता ठीक है उधर? रास्ता हाँ कोटद्वार में है, थोड़ा सा खराब, बाकी दुगड्डा में, बाकी ऋषिकेश से होते हुए जाएंगे हम। उधर ठीक है, रोड भी तो खराब होती है। कहाँ पे? क्या बोलते हैं ये, क्या पानी है वो? तीन धारा तीन धारा में। हाँ उधर अच्छा। पता कर लेना पहले। ठीक है अंदर साला खराब रहता है उधर। अच्छा टैटू बन गया। श्रीनगर में है कोई जाना? यहाँ गाय का देखना जरा, मस्त बैठी हुई, बिल्कुल हट नहीं रही। अब मैं जाऊँ कैसे वहां से, समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी आने में लगी हुई। अरे यार अबे हट ही नहीं रही यार ये तो बिल्कुल। जल्दी निकालो इससे पहले कोई आ जाए। एक ये गाय हैं जो बिल्कुल, जो गाड़ी आ रही है, इतने ट्रक आ रहे हैं बड़े बड़े, अभी आर्मी के ट्रक आ रहे थे, 5-6 गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक हमारे गांव की गायें होती हैं, मतलब जो गांव में रहती हैं, हमारे के सभी जिन के गांव में गायें हैं, तो उनके पास चले जाओ जरा। इंसानों को देख के ऐसे भागती है ना, मतलब अगर कोई नया इंसान आ जाए तो उसको देख के तो ऐसे बिदकती हैं कि बस भूत आ गए जैसे। क्योंकि गाँव की गायों को लिमिटेड लोग देखने की आदत होती है, जो गाँव के होते हैं, उससे ज़्यादा वो देखती नहीं है। तो जैसे कोई अलग इंसान आता है या कार आ जाए उनके सामने, तब तो ऐसे भागती हैं, बिदकती हैं, पुतक 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 पुतक। और बाकी ये मैम हमारी फिर सो चुकी है, डीप निद्रा में, डीप निद्रा। तो इसलिए सुन देते हैं, क्योंकि अभी नाश्ता खाता काफ़ी ज़्यादा हमने, तो इसलिए जितना ये सोए हैं उतना ठीक है। क्योंकि अगर उठी रहेंगे तो फिर घबराहट हो जाएगी पेट में और सारा नाश्ता दोबारा परोस दिया जाएगा बाहर। तो फिलहाल तो हम कोटद्वार के लिए निकल चुके हैं, लेकिन अगर पौड़ी से कोटद्वार जाया जाए तो जो बिल्कुल सीधा और सिंपल रास्ता है वो ये है कि पौड़ी से सतपुली, सतपुली से गुमखाल, गुमखाल से दुगड्डा और दुगड्डा से कोटद्वार। लेकिन हमने ये वाला रास्ता नहीं अपनाया। हम जा रहे हैं पौड़ी से देवप्रयाग, देवप्रयाग से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से नजेवाद, नजेवाद से कोटद्वार। और ये वाला रूट इसलिए अपना रहा हूँ क्योंकि इस रूट पे बारिश नहीं हो रही है, और कोटद्वार में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, लगातार, मतलब रुकी नहीं है। दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। एक टैक्सी के ऊपर तो बड़ा सा बोल्डर जो पत्थर होता है बड़ा, वो आके गिर गया है, तो 2 लोग अब हमारे साथ नहीं रहे, तो इसलिए वो रास्ता बहुत अनसेफ है। तो इसलिए भाई मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। साथ में जो देवप्रयाग हरिद्वार वाली रोड है, यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो मुझे 1.5 घंटा एक्स्ट्रा ड्राइव करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, 1.5 घंटा ड्राइव कर लूँगा मैं। पर रिस्क, जो मन के अंदर एक डर होता है ना, वो नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। गाड़ी चलाने में तो वैसे भी एक्सपर्ट है हम, कितने भी चला लो, इसलिए गाड़ी चला लेंगे पर रिस्क नहीं लेंगे भाई बिल्कुल भी। शांति से घर पहुँचना है। अभी जस्ट पहुँचा हूँ मैं चंडी पुल। ये देखो ऊपर चंडी माता का मंदिर है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चंडी पुल में गाड़ियाँ मेरी तरफ आ ही नहीं रही हैं, और मैं भी तेज तेज चला रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी तरफ गाड़ी क्यों नहीं आ रही। फिर मैंने देखा कि ये जो पुल है चंडी पुल, ये तो पुराना वाला है, और जो उधर देख रहे होंगे आप, एक नया पुल भी बन चुका है। करीबन 2-2.5 साल से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और अब वो पूरा हो चुका है, और जो मेरी तरफ गाड़ियाँ आनी थी वो उस साइड से आ रही हैं। और जो ये वाला पुल है वो सिर्फ जाने के लिए हो गया है, मतलब हरिद्वार से अगर आपको कोटद्वार जाना है तो कोटद्वार या नजीबाद। अरे वाह, तो ये देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई कि अब थोड़ा रश कम रहेगा और गाड़ी अच्छे से चल पाएगी चंडी पुल में, वरना चंडी पुल में बड़ा रश रहता था। ये है नया पुल जो बन रखा है, ये रास्ता है इसका। ओहो हो, गुड न्यूज मिल गई भाई, गुड न्यूज। हरिद्वार पहुंचते ही, क्या बात है। 1 hour later. तो आखिरकार पहुंच चुके हैं हम कोटद्वार। इतना लंबा चक्कर मार के कोटद्वार पहुंचना हो चुका है हमारा। सिद्ध बाबा हमारा स्वागत करते हुए, क्या बात है।
और देख सकते हैं अभी भी बारिश चल रही है गुरुद्वार में, हल्की हल्की बहुत बूर वाली बात। अरे 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 बाबू कहाँ? तो लगातार बारिश चल रही है, लेकिन अब हम लोग आ चुके हैं, मैं और अलका आ चुके हैं गुरुद्वार। तो अब देखना बारिश रुक जाएगी, क्योंकि जब बुरे लोग आ जाते हैं शहर में तो बारिश बंद हो जाती है। क्यों अलका, सही गाने की नहीं कहा मैंने? नो नॉट मी, यू। अच्छा मैं हूँ सिर्फ, ठीक है, मैं अपने आप को ही मान लेता हूँ फिर बुरा इंसान। तो अभी अलका को मैंने भेज दिया है हेयर स्पा करवाने के लिए, क्योंकि उसके लिए एक और सरप्राइज़ है। कल रात को तो मैंने पौड़ी में सरप्राइज़ दे दिया था उसे, एक बर्थडे सरप्राइज़। आज एक और सरप्राइज़ है और वो है घर पे। तो उसकी प्रिपरेशन अभी घर पे चल रही है, तो थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए मैं अभी उसको घर ले आ नहीं सकता था। तो फिर मैंने सोचा कहीं तो अलका को बिजी कराना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बोला चलो बड़े दिनों से बाल थोड़े वैसे हो रहे होंगे, रूखे से हो रहे होंगे, जाओ हेयर स्पा करा लो। वो बोले नहीं मैं नहीं करा रही, मैं कल परसों कराऊंगी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने ना मतलब कराओ, अभी कराओ, अभी टाइम है, हम उजाले पहुँच गए, अभी कराओ। और अभी देखते हैं अंदर क्या प्रिपरेशन चल रही है बर्थडे के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अभी 1 घंटे से पूरी प्रिपरेशन करवा रहे थे घर पे, बस 10-15 मिनट और टाइम लगेगा। और चिढ़ रखी है अभी हल्का बोरा कि आ क्यों नहीं रहे, मैं बोर हो रही हूँ वहाँ पे। मैं पैदल आ रही थी, फिर क्या हुआ? फिर बारिश तेज हो गई। तो मैं डर गई है, धमकी तो बड़ी थी कि मैं पैदल आ जाऊँगी, ये वो सब। हमने लड्डू ले लिए हैं और हमारे घर के सामने मंदिर है, तो वहाँ पे लड्डू चढ़ाए थे, क्योंकि वही सेफली घर पहुँच चुके हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि इतनी भयंकर खतरनाक त्रासदी हो रही है उत्तराखंड में, और उस दिक्कतों से निकल के हम सेफली घर पहुंच चुके हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इसलिए लो चढ़ाओ। चलिए भैया, अभी फिलहाल गाड़ी मैंने ये रख दी है, अलका को ले चलते हैं घर। मम्मी आ गई? मम्मी आ गई हाँ। क्या हुआ? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है क्या? ये क्या है? ये क्या है? कैसा लग रहा है? ये देखो भाई, ये छोटा सा डेकोरेशन किया है हमने, गुब्बारे लगा रखे हैं, जिससे पूरी आवाम को पता चल सके कि आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज राजकुमारी अलका का जन्मदिन है। वही पूरे कोटद्वार में आयोजन किया जाए, फल बांटे जाए, पटाखे फोड़े जाए। अरे मम्मी भी आ गई। मम्मी भी अभी घर पे नहीं थी, मम्मी कहीं जा रखी थी, तो मम्मी को भी इन डेकोरेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। ये देखो कहाँ से क्या किया, मेहनत से किया। अरे क्या मुंह क्या बंद कर रखा, तेज बोल लो। अलका का बर्थडे बना। हैप्पी बर्थडे टू यू, चरण जी खुश रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल के दिनों। ओ 365 50,000 365 बहुत है। 50,000 तक जियो। हैप्पी बर्थडे टू यू अलका, हैप्पी बर्थडे। पापा ने किया सारा का सारा। पापा छुट्टी लेके आ गए और मैं तो आ जा रही थी सुंदरकांड में। अच्छा। तो मेरी सहेलियों ने तेरे को विश भेजा है। अच्छा, उसकी वीडियो हम बाद में दिखाएंगे। धन्यवाद सभी सहेलियों को, मम्मी की सभी सहेलियों को। अगली बार मतलब जब भी टाइम रहेगा, है ना, पार्टी करेंगे। अभी करेंगे पार्टी, अगले साल नहीं। हाँ अभी तो हाँ कमजोर लग रही है यार। है। हाँ चल के वजन घट गया। तो ये भी, इसका भी पेट अंदर चली गया। अब आ रही है इतनी देर से ही। बालों में करवा रही थी वो स्पा, हेयर स्पा। अच्छा, तो दिन से बाल ही नहीं धो रखे थे। हाँ, ऐसे हो गया था अजीब से जड़ और इतने झड़ रहे थे वो। कैसा लग रहा है फिर ये? मैं आगे कुछ नहीं है। इसका आगे कुछ नहीं, पता नहीं है। मस्त लग रहा है। नहीं ये कैसा है? सुन, लाए आपके लिए हैप्पी सच बर्थडे। में? और क्या यार क्यों लिखा यार? अंदर का तो मैंने दिखा दिया आपको हैप्पी बर्थडे कैसे लिखा रखा है। बाकी बाहर ये देखो, ये 2 ऐसे पिलर बना रखे हैं, एक ये पिलर है, नीचे पूरी जो ये रेलिंग है हमारी वहाँ पे लगा रखा है ये, और ये एक ये बड़ा सा ये गेट बना रखा है। कायदे से मेरा क्या मन था ना, ये गेट यहाँ बने ऐसे करके,
पर क्या हुआ फिर वो ये दरवाजे हमारे बाहर खुलते हैं तो ये लग नहीं पाया यहाँ। और पापा बोल रहे कि यहाँ लगा दो इसे। मैंने बोला फिर वो फील नहीं आएगा ना। मैंने बोला एक काम करो यहाँ लगा दो, बाहर जो भी जाएगा सबको पता चलेगा कि यहाँ आज कुछ है। ये उससे करवाया होगा ना जैसे शादी का जिन्होंने कराया था उनसे कराया मैंने। तो ये देखो और ये लिखवाया। ये मैंने थोड़ा फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही सिंपल कर दिया इन्होंने। मैंने बोला था बिल्कुल सिंपल करना। और जैसे ये बैकग्राउंड था मैंने बोला था ये बैकग्राउंड हटा देना, ये बैकग्राउंड में नहीं हटाया उन्होंने। लग रहा है किसी बच्चे का बर्थडे। बच्चा ही हो सबसे घर में छोटा हमारा। और क्या, पहला बर्थडे बन रहा है तो छोटे बच्चे का बर्थडे। चलिए भैया अब केक काटने का टाइम आ चुका है। केक कितना प्यारा बना रखा है यहाँ देख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा हो गया। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा केक। हाँ स्वाद में अच्छा है, देखने में अच्छा नहीं है। हैप्पी बर्थडे बर्थडे ऐसा दाल बात कर रहा हूँ मैं। अरे ये वाला अच्छा है, ये हेल्दी है। हम पापा गुड़ भी देंगे। क्यों नहीं खा रहे अंकल जी आप, क्या हुआ? टॉफी नहीं खा, प्रसाद ही नहीं खा रहा हूँ। ये तो गलत है यार। दिन का व्रत है तो जरा गलत है अंकल, खाना चाहिए। बॉडी को डिटॉक्सिकेट करना जरूरी है। जरा बॉडी बहुत सारा टाइम से कैंडल नहीं जलाई हमने, सिर्फ ये जलाया फ्रेग्रेंस वाला। बैलून के सामने बढ़िया। हमें ये नहीं पता तो तुम आज आओगे, पहले से गिफ्ट भी नहीं खरीदा। मैंने कहा आराम से आएंगे तो आराम से गिफ्ट लूंगी, है ना, इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो जो भी था ये सब करा। पापा की तरफ से वो खाने का था और मेरी तरफ से ये छोटी सी प्रेम भेंट। सब प्रेम भेंट। अब ये बोलेगी हंसता मत कि क्या ये क्या दिया, तो इसका रीजन बताऊंगी। तो जब हंसने वाला गिफ्ट है तो क्यों दिया, फिर बाद में दे देते अच्छा सा कोई, जिसमें हमारी बोलती बंद कर देते हैं। ऐसे गिफ्ट देते हैं। आपको पता है क्या है? मुझे क्या पता, बोले ना मैं हंसना मत। नहीं सोचेगी ना कि ये दिया। पापा को वहाँ देना जरा, मैं भी देखूँ जरा क्या है। आ जाओ ना, अभी तो आ जाओ। आ जाओ। 3 बार फट गया ना कहाँ? वहीं उत्तरकाशी में हरसिल में भी फट गया और इधर उससे पहले सुखी टॉप में भी 3 जगह फट गया। भाई पूरा साहब नुकसान। सही टाइम पे आ गया। पापा को भी नहीं पता इसमें क्या है। आपको पता है पापा इसमें क्या है? अरे ये खाने वाली थाली होगी पक्का, कांचे की थाली। समझ गया ये अभी इसमें खाएगी। अब हंस रही है ना, ये इतना तकलीफ है। नहीं अब अलग वो अलग फील नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता था कि हम तीनों कांसे की थाली में खाते थे और ये स्टील की थाली में खाती थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा यार डाबर का वो है पेड़। हमारी तीनों की थालियां हैं, अलग अलग हैं और सबको पता है कि ये इसकी थाली है, इसकी थाली है। अब अलका की भी, अलका भी इसी में खाएगी। चलो फिर अब आज की बर्थडे की सेलिब्रेशन यही समापन होता है, यही समाप्त होती है। ठीक है, कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद विश करने के लिए। विश करने के लिए।